ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय भी बहुत ही प्रिय है, जिसमें भगवान बार बार इस चीज का वर्णन कर रहे हैं, मुझे कौन बहुत ज्यादा प्रिय है। सभी भगवान का प्रिय बनना तो चाहेंगे ही, भगवान जिन्हें प्यार करे। लोग डरते भी हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता भगवान उन्हें मार डालेगा और ऊपर ले जाएगा। भगवान बहुत प्यार करता है तो साथ निभाएगा, मदद करेगा, सब कुछ सुनेगा, कमियों को भरने में बहुत ज़्यादा बल प्रदान करेगा। उसके प्यार की निशानी, हमारे प्यार की निशानी उससे जो इस अध्याय में और गीता की ये मुख्य शिक्षाएं हैं जो इस अध्याय में भी आई हैं। हर कर्म जो मेरे लिए करता है, जो हर कर्म को मेरे अर्पित कर देता है, जो कर्म के फल को भी अर्पित कर देता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। जो क्रोध रहित है, जो स्वार्थ रहित प्रेम रखता है सबसे, जिसका अंदर बाहर बहुत शुद्ध है, मन और कर्मेंद्रियों पर जो विजयी है, जो मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत में समान भाव रखता है, जो क्रोध रहित है, वो मुझे अति प्रिय है। देखिए, ऐसे लोग तो संसार में भी सबको प्रिय होते हैं, और ऐसा व्यक्ति स्वयं को भी स्वयं बहुत प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन भी बहुत अच्छा लगता है। क्रोध आ जाता है तो अपना जीवन ही कैसा लगता है, मन कैसा खिन्न हो जाता है, अशांति हो जाती है, असंतोष भासने लगता है। तो जो हमें प्रिय है वही भगवान को प्रिय है। जिसे संसार प्यार करता है उसे भगवान भी प्यार करता है। तो इस अध्याय में कही हुई बातें संसार की बहुत सारी समस्याओं का निदान कर सकती हैं। इसलिए गीता ज्ञान की ये ब्यूटी है कि ये प्रैक्टिकल जीवन बनाने वाला है। ये संसार की समस्याओं को समाप्त करने वाला है। जैसे ये कहा है, कर्म मुझ में अर्पित कर। अब ये बड़ी सूक्ष्म बात है। भक्त लोग, थोड़े बहुत भक्त लोग इसको जान सकते होंगे। गीता पाठी तो आजकल मुश्किल से ही मिलेंगे। पाठ करने वाले तो केवल पाठ करना ही अपना लक्ष्य मानते हैं। उसे धारण करना, उन चीज़ों की प्रैक्टिस करना, ये तो केवल योगी करते हैं। और गीता में बार बार ये बात कही गई है कि मुझसे योगयुक्त हो जाओ, मेरी अव्यभिचारी याद में स्थित हो जाओ, अनन्य भाव से मुझे भजो। इसका अर्थ यही है, केवल एक और नहीं। आजकल भक्ति में क्या हो गया है, मनुष्य इधर उधर भी जाता है, इधर उधर देखता है। उसको हनुमान से कुछ नहीं मिला तो गणेश जी के पास जाता है, गणेश से कुछ नहीं मिला तो देवियों के पास जाता है, देवियों से कुछ नहीं मिला तो बहुत सारे गुरुओं के मंदिर है, वहीं पहुंच जाता है। एक को तो सब भूल गए हैं। इससे मनुष्य के मन का बिखराव भी बहुत हो गया है। तो आज मैं इसमें पहले एक चीज ले रहा हूं कि हम समर्पित भाव से कर्म तो करें ही, अर्थात हम जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए, उसकी सेवा के लिए। और जो ब्रह्मावत्स हैं वो तो इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भगवान ने यज्ञ रचा है संसार में, और हम अपने कर्मों की आहुति भी उस यज्ञ में दे रहे हैं। तो जो कुछ हम कर रहे हैं वो तेरे लिए है। कर्म सारा दिन हमने किया, जब आप घर के लिए निकलें तो सब प्रभु अर्पित कर दें। जब आप रात को सोने जाएं तो सारा दिन का अपना सब कुछ उसे अर्पित कर दें। अच्छे कर्म भी, कोई बोझ भी, कोई समस्या टेंशन भी, कोई चीज मन को भारी कर रही है वो भी प्रभु अर्पण कर दें। बड़ा मजा आएगा, आपकी नींद अच्छी होगी, आप सवेरे बहुत फ्रेश उठेंगे, चिंताएं आपकी खत्म हो जाएंगी। प्रभु अर्पण करने के पीछे प्रभु का कोई स्वार्थ नहीं है। वो हमें ऐसा जीवन देना चाहता है जो हमें भी प्रिय हो। अगर हम बहुत सारी बातें दिमाग में रख के रात को सोते हैं तो स्वप्न उल्टे सुलटे आते हैं, अगले दिन पर उनका प्रभाव पड़ता है।
फिर अगले दिन की बातें, फिर तीसरे दिन की बातें, फिर अगले मास की बातें, फिर सालों की बातें हमारी इस बुद्धि में सब भरी रहती हैं। इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आप सबको बता दूं, जिन्होंने बहुत व्यर्थ की बातें दिमाग में भर ली हैं, जिनके दिमाग पर प्रेशर जैसा रहता है, उन्हें घुटने दर्द बहुत होंगे। और जो बिल्कुल मुक्त रहते, हल्के, उन्हीं की ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए, समर्पित करने से अपने भावों को, अपने बोझ को, अपने कर्मों को कितना सुखद जीवन हो जाएगा। कर्मों के फल को भी तो हमें समर्पित करना होता है। ये और सुंदर चर्चा है। अगले अध्याय में इसका बहुत अच्छा वर्णन है, उसकी चर्चा हम भी बाद में करेंगे। लेकिन हम पहले इसकी प्रैक्टिस करें अपने जीवन में। आप गीता पढ़ते तो नहीं होंगे, लेकिन मैं ये गीता का जो एक सार रूप में महावाक्य है, इसकी प्रैक्टिस आप सबको कराना चाहता हूँ। कर्म उसके अर्थ करें। आप धन कमा रहे हैं बच्चों के लिए, नेचुरल है, पालना आपको बच्चों की करनी, लेकिन संकल्प ये करें तुम्हारे अर्थ ये धन हम कमा रहे हैं, ये सब तुम्हारे ही तो बच्चे हैं, तुम्हारी ओर से हम उनकी पालना करेंगे। देखो, जीवन का आनंद, एक विचार बदलते ही जीवन का आनंद बदल जाएगा। मैं कमाने वाला हूँ, पाप से भी कमाएंगे, कुछ अच्छे कर्मों से कमाएंगे, मन पर बोझ लिए हुए रखेंगे, आज कम कमाई हुई है, आज ठीक ठीक हो गई है, आज थोड़ी अच्छी हो गई है, इस सब से भी परे जो वो दे रहा है उसमें संतुष्ट, तो बढ़ता जाएगा। संतुष्टता का अर्थ ही नहीं होता हमारा बढ़ेगा नहीं, हमारा बहुत वृद्धि को पाएगा। तो आज बहुत जरूरत है। मैं तो जब लोगों की बहुत सारी समस्याएं सुनता हूँ, कल भी एक बड़े व्यक्ति की समस्या हमारे पास आई, काफी बड़े हैं वो, तो मन में बहुत सारी गंदगी भर ली है, तो नींद का सुख नहीं मिलता। बताया कि सारी रात सोने के बाद भी ऐसा लगता है हम सोए नहीं। जो जगह थे वो बता रहे थे आप तो खराटे ले रहे थे, वो कहते हमें तो नींद ही नहीं आई। तो क्या होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत माल भर लिया है वो एक्टिव हो जाता है रात को, तो सोते हुए भी वो सोने का सुख नहीं लेने देता। तो हम अपने अंदर ये धारणा करेंगे कि रात को विशेष रूप से अपने परमपिता के नाम, चाहे आप एक पत्र लिख दें, बहुत काम आएगा आपको। छोटा सा पत्र लिख दो, क्योंकि कभी कभी सुनाना नहीं आता है। भगवान के नाम पत्र, अपनी एक पर्सनल डायरी बना लें, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। लाखों लोगों ने किया है और सबके अनुभव सचमुच अविस्मरणीय हैं, प्रशंसनीय हैं। भगवान के नाम पत्र, खुदा दोस्त के नाम पत्र, और छोटा सा पत्र, शांति में बैठ के जो कुछ मन पर बोझ हो वो लिख दो, जो आपसे आज कुछ हुआ है, कोई गड़बड़ हुई वो लिख दो, जो आप चाहते हैं कल के लिए वो लिख दो। बल मिल जाएगा आपको उसका, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करेगा, उसका प्यार भी आपके लिए बल हो जाएगा। तो इससे आपका चित्त बहुत ही हल्का रहेगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये बात बहुत ही पसंद आई होगी। हम जब परम प्रभु को कर्म अर्पित करेंगे तो ये बात तो विचारणीय है, पाप कर्म तो वो स्वीकार करेगा नहीं। तो देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी कि हम पाप से डरने लगेंगे, हम पाप से बचने लगेंगे, हम किसी को दुख नहीं देंगे, हम किसी की खुशी नहीं छीनेंगे, और जो पाप हैं जिनको आप जानते हो उन सब से हम बच जाएंगे। तो कर्म प्रभु अर्थ करने से, कर्म उसको समर्पित करने से हम पाप कर्मों से मुक्त होकर पुण्य आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि ये जो पाप हैं ये संसार की अधिकतम समस्याओं के कारण हैं, हमें पता होना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं पाप की देन हैं। आपने बहुतों को सताया है पिछले जन्मों में, जिसका आपको पता नहीं है। आपका मन अब डिप्रेशन में रहेगा, आपको खुशी नहीं रहेगी, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। तो ये जो कर्मों का खेल संसार का बिगड़ गया है, गीता का ये ज्ञान हमें उससे मुक्त करता है, उसको सुधारने का मौका देता है।
हम पुण्य आत्माएं बन जाते हैं, अच्छा कर्म करना सीखते हैं। जैसे हम भोग भगवान को क्या लगाएंगे, जो उसे प्रिय हो। खीर पूरी लगाते हैं लोग, हलवा लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं। गंदा भोजन वो स्वीकार नहीं करता, ऐसे ही अच्छे कर्म ही वो स्वीकार करेगा तो बहुत समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, बहुत लोग जेल जाने से बच जाएंगे, सरकार के काम भी हल्के हो जाएंगे। तो आइए गीता के 12वें अध्याय से हम ये सब सीख कर प्रैक्टिकल जीवन में शुरुआत करें। ओम शांति।